A very good morning to all of you. So in today's session we are going to discuss about the precautions for writing research report. Okay, so in the last videos we have already discussed about the various concepts related to your research report. So in today's session we are going to discuss about the precautions for writing research report कि basically आपको अगर कोई report research की prepare करनी है तो आपको उसके regarding कौन कौन से precautions follow करने हैं. Okay, now start one by one. The first is your, it should be not too long, not to be short. It means that basically the length of the report should be sufficient so that nothing is left in the report, and it should be not too long, not to be small. Okay, आप जो भी रिपोर्ट लिखोगे वो ना तो बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए. उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे आपकी कोई भी चीज ऐसा ना हो कि आप रिपोर्ट में लिखने से रह जाओ. कहीं ऐसा ना हो कि आपको शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है, उस चक्कर में आप चीजें छोड़ दो. तो कुछ भी रहना नहीं चाहिए. ओके, नथिंग इज टू बी लेफ्ट. और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी रिपोर्ट बनानी है वो बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए. तो ये पहला आपका प्रिकॉशन हो जाता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट इज रिपोर्ट मस्ट क्रिएट इंटरेस्ट टू द रीडर. बेसिकली जब भी आप कोई रिपोर्ट डिजाइन करते हो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए दैट क्रूशियल डाटा आर ओमिटेड टू मेक इट सिंपल. ओके, report should not be dull, it must create interest to the reader. It means that basically आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हो वो आपकी रिपोर्ट इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि वो रीडर को उस रिपोर्ट को पढ़ने में अच्छा लगे. आपके बार ग्राफ्स होने चाहिए, पाई चार्ट्स होने चाहिए, जिसके थ्रू उसको वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे. दूसरी चीज, आप जो भी उसमें लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज इस तरीके की होनी चाहिए कि रीडर को समझ में आए, रीडर का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके. सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है वो इस बेसिस पे करनी है कि वो आपकी रिपोर्ट जो भी प्रिपेयर हो गया है इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ओके, द नेक्स्ट इज इट मस्ट बी क्लियर. आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे रिपोर्ट मस्ट बी क्लियर एंड फॉर क्लियरिटी थॉट मस्ट बी क्लियर. अगर आपको अपनी रिपोर्ट में, एक तो पहली बात आपको अपनी रिपोर्ट क्लियर रखनी है. अगर आप अपनी रिपोर्ट को क्लियर रखना चाहते हो तो सबसे मेन एस्पेक्ट ये होता है कि आपके जो भी थॉट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए. जब तक आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे आपकी रिपोर्ट में तब तक आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं हो सकती. सपोज आप किसी स्टेज प्रेजेंटेशन पे खड़े हो तो आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को कब समझ में आएगी, तभी समझ में आएगी ना जब आपके थॉट्स आपके पास क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली आपको बोलना क्या है. सेम यहाँ पे रिपोर्ट में भी होता है. रिपोर्ट क्या होता है, बेसिकली रिसर्च के बारे में बताती है, रिसर्च के रिगार्डिंग बोलती है. तो आप वहां पे क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में आपके थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपकी रिपोर्ट के थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है तो आपकी रिपोर्ट में भी क्लैरिटी नहीं आ सकती. ओके, द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, एक्यूरेट इन इंफॉर्मेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड. एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, और आपकी जो भी रिपोर्ट है वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके. जिसके अगर लोग समझेंगे नहीं तो उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा. तो जब तक आप रिपोर्ट का मीनिंग लोगों को समझ नहीं आ जाता तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी रिपोर्ट की लैंग्वेज इजी रखो, अंडरस्टैंडेबल रखो ताकि लोग उसको समझ सके. ओके, द नेक्स्ट इज आपकी लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट शुड बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू मच टेक्निकल. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो रिपोर्ट है जरूरी नहीं है कि जो रीडर हो वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड से डील करता हो. जब आपका रीडर रिसर्च बैकग्राउंड से डील करता है तो उसके लिए रिपोर्ट को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. बट जब कभी आपका रीडर रिसर्च बैकग्राउंड से डील नहीं करता है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. लाइक हाइपोथेसिस वर्ड का अगर मैंने यूज कर लिया वहां पे और मैंने उसका मीनिंग भी क्लियर नहीं किया कि बेसिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, तो जो रिसर्चर जो हाइपोथेसिस वर्ड वहां यूज कर रहा है और वो रीडर, सपोज आपका जो रीड कर रहा है रिपोर्ट वो रिसर्च बैकग्राउंड से नहीं है, जब वो रिसर्च बैकग्राउंड से नहीं है तो वहां पे उसको हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आएगा. तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको रिपोर्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होनी चाहिए. आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हो इट शुड बी सिंपल एंड easy to understand. Okay, the language of the report should be simple and easy to
understand and too much technical. Okay, the researcher should have full command over the language. आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स का यूज कर दे रहे हो जो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहे हैं एंड उसका मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा है. ओके, तो इस टाइप को आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी रिपोर्ट पर प्रिपेयर करोगे, जिस भी लैंग्वेज में प्रिपेयर करो, आपका उस लैंग्वेज के ऊपर अच्छा खासा कमांड होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ओमिटेड. ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ऐसा नहीं हो कि आप रिपोर्ट को शॉर्ट बनाने के चक्कर में आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको स्किप कर दो. आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं. पहले आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, रफली ड्राफ्ट कर लीजिए कि आपको इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. जब आप उन पॉइंट को एक बार कंसीडर कर लोगे तो आपका कोई भी पॉइंट आपका ओमिट नहीं होगा, आपका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लिखने से भूल जाओ. ओके, सो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका कोई भी पॉइंट वहां पे ओमिट नहीं होना चाहिए. The next is the layout of the report should be well thought and must be appropriated. So आपको इस बात का ध्यान रखना है कि that layout of the report should be well thought and must be appropriated and in accordance with the objective of the research problem. It means that basically आप जब कभी भी रिसर्च का लेआउट बनाओगे तो आप उसको उसकी रिसर्च प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव था, आपने जो भी प्रॉब्लम कंसीडर की थी और आपने जब रिसर्च स्टार्ट की थी उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर आप उसके साथ उसको मैच करके करोगे तभी आप अपना लेआउट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी लेआउट बनाओ वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से के ऑब्जेक्टिव से मैच करते हुए होना चाहिए. सपोज अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो जिसमें टेबल्स की डिमांड है तो आपको वहां पे अपने लेआउट में टेबल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर कोई हम ऐसी रिपोर्ट करें जिसमें बेसिकली चार्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है कि रीडर को तभी समझ में आएगा जब हम एप्रोप्रिएट चार्ट्स बनाए, बार ग्राफ बनाए, पाई चार्ट्स बनाए, तो उस केस में आपको अपने लेआउट में उन चार्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो जिस हिसाब से हम रिसर्च की प्रॉब्लम लेके चलते हैं, प्रॉब्लम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च का लेआउट प्रिपेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिपोर्ट शुड शो ओरिजिनलिटी. आपकी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट ओरिजिनल होनी चाहिए. ओके, इट मीन्स दैट बेसिकली आवर रिसर्च रिपोर्ट शुड शो ओरिजिनलिटी एंड शुड इंश्योर दैट अ genuine intellectual problem is solved. In other words, the work done should be original. It means that basically आपने जो भी काम किया है वो काम आपका पूरी तरीके से ओरिजिनल है, आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है. जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम को एनालाइज किया गया है वो जेन्युइनली एनालाइज किया गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कहीं से भी डेटा उठा के उसको एनालाइज करके कॉपी पेस्ट करके हमने वहां पे शो कर दिया है. तो उसी के रिगार्डिंग हमें अगर अपनी रिसर्च में ओरिजिनलिटी शो करनी होती है, हमें अपने रिसर्चर को अपने रीडर को ये शो करना होता है कि उसने जो भी वर्क किया है वो ओरिजिनल है. इसी के लिए वो बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करता है ताकि उन्हें पता चल सके कि किन किन सोर्सेस से उसने उन डेटा को कलेक्ट किया है. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाओ आपको कुछ ऐसे सोर्सेज वहां पे दिखाने पड़ेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि आपने जो भी वर्क किया है वो बहुत ज्यादा ओरिजिनल है, आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है. तो उसको आप कैसे शो करोगे ओरिजिनलिटी शो करने के लिए आपको उन सोर्सेस को मेंशन करना पड़ता है जिन सोर्सेस के थ्रू आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट कराया है. ओके, next is before giving final touch to the research report it is better to carefully re-examine and re-edit it to make it more effective. okay, ये तो हमने जब प्रोसेस पढ़ा था रिसर्च के रिगार्डिंग कि हम रिसर्च की जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हमारा क्या प्रोसेस होता है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं. जब हम रफ स्केच बना लेते हैं देन हम उसको फाइनलाइज करते हैं. सो यहाँ पे भी आपको यही बोला गया है कि आप जब भी फाइनल टच देने जा रहे हो रिसर्च रिपोर्ट को तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप उसको पहले से एक बार री एग्जामिन कर लो. अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको री एडिट कर लो ताकि आपका जो रीडर है जब उसके सामने वो रिपोर्ट जाए तो वो रिपोर्ट पूरी तरीके से सही हो, पूरी तरीके से अट्रैक्टिव हो, पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग हो ताकि रीडर को रिसर्च की रिपोर्ट पढ़ना अच्छा लगे. ओके, सो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी रिपोर्ट को एप्रोप्रिएट बनाने के लिए, अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट को 100% करेक्ट बनाने के लिए आपको उसको री एग्जामिन भी करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो आपको उसको री एडिट भी करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यहाँ पे हमने जितनी भी प्रिकॉशन डिस्कस की आपकी रिपोर्ट के राइटिंग के रिगार्डिंग, रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग, वो आपको समझ में आई होंगी। If you have any doubt, you can ask me in a comment section or you can ask me personally. Okay, thank you. Have a good day.